हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिकल यार। पिछले वीडियो में हमने 2018 के एसएससी जेईई का जो पेपर हुआ था उसके कुछ थ्योरी क्वेश्चंस देखे थे। तो इस वीडियो में जो कुछ क्वेश्चंस बाकी थे थ्योरी वो हम डिस्कस करेंगे और पार्ट 3 में हम न्यूमेरिकल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंस्टिट्यूएंट फॉर मेकिंग पोर्सिलिन इंसुलेटर। क्वेश्चन है कि पोर्सिलिन इंसुलेटर बनाने के लिए नीचे दिए गए ऑप्शंस में से क्या यूज नहीं होता है। तो इसका आंसर है सिलिका। सिलिका के अलावा जो केवोलिन, फेल्सपार और कॉर्ड्स है ये यूज होते हैं इंसुलेटर बनाने के लिए, पोर्सिलिन इंसुलेटर बनाने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द जनरेटिंग स्टेशन वेयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जनरेटेड थ्रू स्टीम। ऐसा कौन सा जनरेटिंग स्टेशन होता है जो स्टीम का यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो इसका आंसर है थर्मल पावर स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ 3-phase 4-wire केबल द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ न्यूट्रल कंडक्टर इज। पूछा है कि 3-phase 4-wire केबल जो होता है उसमें न्यूट्रल कंडक्टर का जो एरिया होता है वो कितना होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन 3, हाफ द फेस कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज इज ऑलवेज मेड अप ऑफ अलॉयज एंड मेटल्स हैविंग। ऑप्शंस है हाई रेजिस्टेंस हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, हाई रेजिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट्स, लो रेजिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड लो रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। तो याद रहे फ्यूज जो बनता है जिस अलॉय से उसको होना चाहिए हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ स्टेयरकेस वायरिंग विच टाइप ऑफ स्विच इज यूज। अब समझ लिए अगर ये स्टेयरकेस है तो यहाँ पे आपने देखा होगा नॉर्मली 2 स्विच होते हैं। आप यहाँ से भी लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा टू वे स्विच। दोनों भी स्विच जो है वो 2 वे चाहिए, तभी ये दोनों तरफ से ऑपरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। जो रेटिंग ऑफ फ्यूज होता है वो किस में एक्सप्रेस किया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन 3, एम्पियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ लाइव वायर कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ मेटल केसिंग एक्सेस करंट मूव्स टू। अब अगर कभी लाइव वायर कॉन्टैक्ट में आ गया मेटल केसिंग के तो क्या होगा कि जो करंट है, लीकेज करंट जो होगा वो अर्थ को फ्लो करेगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन 3, अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A 3-phase 4-wire system is commonly used on। जो 3-phase 4-wire system होती है आप लोगों ने देखा होगा घरों के बाहर हमारे जो पोल्स होते हैं उस पर यूज होती है। तो इसका आंसर है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलेटर दैट इज यूज्ड इन लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस इज नोन एज। तो याद रखिए जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं उसमें जो है पिन और सस्पेंशन इंसुलेटर्स यूज होते हैं, और जो लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहां पे शैकल इंसुलेटर्स यूज होते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, शैकल इंसुलेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लैम्प गिव्स मोर इल्यूमिनेशन फ्रॉम लो वैटेज। तो आप सभी को पता है आजकल का जो ट्रेंड है वो एलईडी लैम्प का है, क्योंकि ये लो वैटेज पे ज्यादा इल्यूमिनेशन देता है। इसका आंसर है ऑप्शन 4, एलईडी लैम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्यूज इज इंस्टॉल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वायर। फ्यूज किस वायर में हम इंस्टॉल करते हैं। तो इसका आंसर है फेज। सिर्फ फेज में ही इंस्टॉल करते हैं, न्यूट्रल या अर्थ में इंस्टॉल नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेवफॉर्म ऑफ द आर्मेचर एमएमएफ इन डीसी मशीन इज। जो आर्मेचर एमएमएफ होता है डीसी मशीन में उसका वेवफॉर्म किस शेप में होता है। इसका आंसर है ऑप्शन 3, ट्राइंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट वेव्स ट्रैवल विथ अ वेलोसिटी ऑफ। जो लाइट वेव होता है उसका वेलोसिटी क्या होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन 1, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट इज प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज लैम्प्स बाय। जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैम्प्स होती है इसका नाम ही है डिस्चार्ज लैम्प्स, क्योंकि इसमें जो है गैस और वेपर जो है वो डिस्चार्ज होता है। इसका आंसर है ऑप्शन 3, आयोनाइजेशन इन गैस और वेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डीसी जनरेटर कैन बी टर्म्ड एज। तो ऑप्शंस हैं
रोटेटिंग एम्पलीफायर, प्राइम मूवर, पावर पंप, नन ऑफ दिस। तो याद रखिए डीसी जनरेटर जो है बेसिकली इसमें वोल्टेज जो इंड्यूस होता है वो एसी ही होता है, लेकिन बाय यूजिंग कम्यूटेटर उसको डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये ओवरऑल एक एम्पलीफायर होता है, लेकिन ये एक रोटेटिंग मशीन है इसलिए इसको रोटेटिंग एम्पलीफायर कहेंगे, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्क ब्लो इज अ वेल्डिंग इफ डिफेक्ट विच इज एनकाउंटर्ड इन। तो याद रखिए जो आर्क ब्लो का प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो होता है डीसी करंट की वजह से। इसका आंसर है ऑप्शन 1, आर्क वेल्डिंग यूजिंग डीसी करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी किस मटेरियल में ज्यादा होती है? इसका आंसर है ऑप्शन 3, कॉपर। याद रखिए कॉपर एक ऐसा मटेरियल है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी सबसे हाई है और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी भी सबसे ज़्यादा हाई है, और ये सबसे सुपेरियर मटेरियल है कंडक्टिविटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग रेजिस्टेंस वेल्डिंग हीट प्रोड्यूस्ड एट दैट पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू। तो इसका आंसर है आई स्क्वायर आर। वो जो हीट प्रोड्यूस होता है वो आई स्क्वायर आर से प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेट्रावैलेंट। तो आपको पता ही होगा ये बेसिक सा क्वेश्चन है, जर्मेनियम, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सेप्टेड टाइप ऑफ इम्प्योरिटी इज। एक्सेप्टेड टाइप ऑफ इम्प्योरिटी होता है बोरॉन, ऑप्शन 3। तो एसएससी में हमने देखा कि बहुत बेसिक से क्वेश्चंस भी आते हैं, इसलिए मैं इनको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेमीकंडक्टर डायोड इज शोन इन। तो इसका मैं आपको आंसर बता देता हूं। इसका आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ ये वाला होता है रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज और ये होता है नी पॉइंट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पिक इनवर्स वोल्टेज इन केस ऑफ अ ब्रिज रेक्टिफायर फॉर ईच डायोड इज। जो पिक इनवर्स वोल्टेज होता है ब्रिज रेक्टिफायर में, ये वाला पिक इनवर्स वोल्टेज वो क्या होता है? इसका आंसर है ऑप्शन 1, EM। इसका वैल्यू होता है पिक वैल्यू EM, वोल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ट्रांजिस्टर इज यूज्ड फॉर स्विचिंग ऑन एंड ऑफ अ रिले। व्हेन द ट्रांजिस्टर switches off the relay, a higher voltage appears across the transistor. How can a transistor be protected from this voltage? कोई ट्रांजिस्टर है जिसको रिले के ऑन और ऑफ करने के लिए रखा है, तो जब उसको ऑफ किया जाता है तो उसको हाई वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है वहाँ पे। तो उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए रिले के क्या करना पड़ेगा? तो इसका सिंपल एक आइडिया होता है कि उसके पैरेलल में जो है डायोड को हम लगा दें। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफिशियंसी ऑफ द क्लास बी एम्पलीफायर इज। क्लास बी एम्पलीफायर की इफिशियंसी याद रखिए 70 to 100% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑसिलेशन इन अ सिंक्रोनस मोटर कैन बी डैम्प्ड आउट बाय। तो इसका आंसर जो है क्वेश्चन में ही है, सिंक्रोनस मोटर के ऑसिलेशन जो होते हैं वो कैसे डैम्प आउट करेंगे? सिंपल है, बाय यूजिंग डैम्पर बार्स इन दी रोटर पोल फेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर इज यूज्ड फॉर डैश। जो ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर होती है वो हमेशा पावर फैक्टर करेक्शंस के लिए यूज की जाती है, क्योंकि वो जब ओवर एक्साइटेड होती है तब वॉर पावर सप्लाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंक्रोनस मोटर्स आर सेल्फ स्टार्टिंग, नॉट सेल्फ स्टार्टिंग और इसेंशियली सेल्फ स्टार्टिंग। तो इसका आंसर है नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। तो उसको हमें एज एन इंडक्शन मोटर्स तो स्टार्ट करना पड़ेगा, या फिर उसको जो है किसी और मशीन से जो है उसको रोटेट करवाना पड़ेगा स्टार्टिंग के लिए, इसलिए वो नॉट सेल्फ स्टार्टिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एनी वन फेज ऑफ अ 3 फेज सिंक्रोनस मोटर इज शॉर्ट सर्किटेड। अगर किसी एक फेज को शॉर्ट कर दिया जाए सिंक्रोनस मोटर के, तो मोटर क्या करेगी? विल ओवरहीट इन स्पॉट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेजर्ड बाय कंडक्टिंग इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट ऑन अ सिंक्रोनस मोटर। तो जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट होती है उससे हम क्या मेजर कर सकते हैं? फेज टू फेज वाइंडिंग रेजिस्टेंस, रोटर वाइंडिंग टू अर्थ शाफ्ट, स्टेटर वाइंडिंग टू अर्थ फ्रेम। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो याद रखिए इस मेथड से हम हर तरह का रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। लास्ट थ्योरी क्वेश्चन है द अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर टेक्स। तो याद रखिए जो अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर होती है वो हमेशा लैगिंग करंट लेती है।
तो गाइज ये था आज का हमारा एक वीडियो। इसके बाद जो पार्ट 3 आएगा वो इस पेपर का न्यूमेरिकल वाला पार्ट होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।